आज की रेमेडी यूज़ करने के बाद आपके फेस पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व होंगे ही। साथ में आपके फेस के जितने भी अनवांटेड हेयर हैं आज वो भी हम आपको रिमूव करके दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आप देख रहे हैं आयशा जी स्टूडियोज़ और हम आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ लेके आते हैं और बहुत प्रैक्टिकल लेके आते हैं, जिसमें आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती, ज़ीरो कॉस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। उसके साथ हम आपके लिए बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ लेके आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब सब लोग फिर से नेचर की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, नेचर जो है वो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उसका नुकसान कोई नहीं है, उस पे इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती और आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें कि अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो एक्सटर्नल खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी। ये देखिए जी, ये था लेमन जूस जो मैंने रेडी किया था, होममेड लेमन जूस क्योंकि हम आपको ऑर्गेनिक रेमेडीज़ बताते हैं तो फिर हम जूस भी ऑर्गेनिक ही लेंगे। आप हाथ देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये देखिए एक वीडियो लगाई है, आप इसको देखिए आपके बिफोर एंड आफ्टर हैंड्स जो है वो कितना फ़र्क है। आज की वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं, लेकिन हम उनकी डिफरेंट मिक्सिंग के साथ आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी और बहुत-बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो रेमेडीज़ लेके आते हैं और ये इतनी अच्छी रेमेडीज़ हैं और इनके 100% रिज़ल्ट्स होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने सही तरीके से फ़ॉलो करना है और सही टाइम पर करना है। जी हाँ, जिसकी जितनी मुद्दत है उसको उतने टाइम के लिए फेस पर लगाना है। अगर एक चीज़ वीक में 2 दफ़ा करनी है तो 2 दफ़ा कीजिए। अगर एक वीक में आपको 1 दफ़ा करनी है तो उसको 1 दफ़ा कीजिए। जो आज की रेमेडी है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, यहाँ हमने एक ग्लास का बाउल ले लिया, आपके पास जो भी बाउल है उसको ले लीजिए और अब इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हम डालेंगे जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा, आपकी फ्रेश स्किन का लुक होगा, आपके हैंड्स, फीट और फेस दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है और प्लस आपके बाल जो अनवांटेड हेयर है आपके फेस पर उसकी ग्रोथ को भी रोकेगा। लेकिन डे बाय डे आप उसको यूज़ करेंगे तो ही आपको इसके अच्छे वाले रिज़ल्ट्स मिलेंगे। पहले वाली जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया वो काफ़ी लोगों को पसंद आई है। बहुत मुझे मैसेजेस भी आए थे, बहुत डीएम भी आए हैं। यहाँ हमने एक बाउल में फिटकरी ले ली जिसको एलएमबी कहते हैं और इसकी मैंने पहले भी रेमेडी आपके साथ शेयर की थी, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें हमने एक एग जो है उसकी व्हाइटनिंग ले लेनी है, ठीक है जी? अगर आप मुझे इसमें फुल एग चाहिए था क्योंकि मेरी स्किन का टेक्सचर ऐसा है लेकिन आपने इसमें अपनी फेस की और स्किन के अकॉर्डिंग ही डालना है। आप और हमने अब फिटकरी के अंदर एक एग की व्हाइटनिंग डाली है प्लस उसके बाद हमने जो ऑल पर्पस फ्लोर जी हाँ जो घर में पड़ा हुआ आटा है या बेसन है जो आपको अच्छा लगे वो डाल लीजिए। अगर आपके पास देसी घी है तो वो बहुत अच्छा है। मैंने इसके अंदर 1 स्पून जो है वो देसी घी डाला है। जी हाँ, ये आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट रखता है और जब आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब मिक्सचर हमने रेडी किया तो उसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का मुझे चाहिए था लेकिन आप इसको मज़ीद थिक करके इसको एक रोल की फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये आपकी होममेड वैक्सिंग पाउडर बन जाएगा, वैक्सिंग मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से जब इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने अगर अपने फेस पर इसको जब अप्लाई अगर आप थिक फॉर्म में करेंगे तो ये एक रोल की फॉर्म में आपके फेस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आप जब उस रोल को घुमाएँगे ऊपर से नीचे आपने नीचे से जिस पैटर्न पर आपके हेयर हैं उसी पैटर्न पर आपने नीचे से ऊपर की तरफ उस रोल को घुमाना है। आपने 10 से 15 मिनट सेम यही प्रोसीजर करना है। इससे तो आपका एक ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा फेस का, आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे उसको मसाज भी मिलेगा और उसके साथ-साथ स्किन जो है वो आपके बाल भी ख़त्म हो जाएँगे। आप देख सक ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। अगर आप इसका रोल बनाकर नहीं लगा सकते तो आप इसको पेस्ट की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिर आपने नीचे से ऊपर की तरफ कुछ देर के बाद जो है वो पेस्ट उतारना है, आपको अपना फेस ऐसे ही नज़र आएगा। अगर आपको हमारी रेमेडीज़ अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर